जी या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें जी या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। जी तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों जी और मेरी बुरी राहों से और फिरें अपनी बुरी राहों से से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। मेरे जीसो, मेरी बहन, मेरे भाई, जैसा कि खुदावंद की बेटी ने जो तलावत की है कि दूसरा तवारीख और उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं 14वीं आयत में तलावत की गई है कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हूं और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में देखते हैं, ये खुदावंद के मुंह के लफ्ज हैं कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, तो मेरे चीजों जैसा कि अभी कोरोना वायरस की वबा मुल्क पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनल पे पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो मेरे चीजों आज इस वबा का जितना खौफ हमारी जिंदगी में है, इससे बढ़कर और खौफ किसी का भी नहीं है। मेरे चीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर हम एलिया की तरफ देख लें, एलिया जो हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश के साथ खुदावंद के आगे दुआ की कि जमीन पर बारिश ना हो। तो मेरे चीजों, जब एलिया नबी का जब खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ का जवाब दिया तो 3.5 साल के लिए आसमान बंद हो गया। तो अगर आज हम देखते हैं तो जब एलिया नबी ने फिर खुदावंद के आगे दुआ की तो 3.5 साल के बाद जमीन पर बारिश हुई। तो इसी तरह यहाँ पर खुदावंद के ये मुंह के लफ्ज निकले हुए हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, अगर मैं टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डाले, तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आसमान बंद कर दे तो क्या बारिश होगी? मेरे अजीजों, कभी बारिश नहीं होगी। अगर खुदा टिड्डियों को हुक्म दे देता है कि मुल्क को उजाड़ डाले, तो मेरे जीजो, अगर खुदा किसी को हुक्म दे देता है तो वो हुक्म का पाबंद हो जाता है, खुदा उस पर लागू कर देता है, पाबंद कर देता है। तो यहां पर भी खुदावंद ने अपने टिड्डियों को यह हुक्म दिया है कि अगर मैं टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें। तो मेरे जीजो, अगर आपने जनवरी के महीने में इसी 2020 के साल में जनवरी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान में गांव शहरों में टिड्डियों का भी जो है आफत आई थी, टिड्डियों की। तो अगर हम देखते हैं कि जो मिस्रियों पर जो 10 आफतें आई थी, उनमें से भी एक आफत टिड्डियों की। और मेरे चीजों, ये मुल्क पाकिस्तान में ये टिड्डियों का हमला हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बेटों ने प्रे भी करवाई और वीडियो भी हमें भेजी है। तो खुदावंद के खादमों को ये कहा गया है कि आप दुआ करें, हमारे गांव में, हमारे शहर में बहुत सारी टिड्डियां जो इस वक्त हमला कर पाई है। तो मेरे चीजों, यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा कि या टिड्डियों को हुक्म दो कि मुल्क को उजाड़ डाले या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजो। जो इस वक्त कोरोना वायरस की जो वबा जो हमारे बीच में है, जो हमारे दरमियान आई हुई है, तो मेरे चीजों, यही वबा जो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि या अपने लोगों के दरमियान क्या करूं मैं? वबा भेजूं। आज बहुत सारे लोग हैं जिस कोरोना वायरस की वबा की वजह से परेशान हैं। मेरे जीसो, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखी किताब, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर क्या करें? दुआ करें। तब अगर मेरे लोग, तो मेरे जीसो, हम किसके लोग हैं? हम जिंदा यीशु के लोग हैं। कहता जो मेरे नाम से कहलाते हैं, हम किसके नाम से कहलाते हैं? हम मसीह के नाम से कहलाते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर क्या करें? दुआ करें। तो मेरे जीसो, अभी वक्त है कि हम अपने आप को
खाकसार बनकर, आजिज बनकर, इनकसार बनकर, फुरोतन बनकर हम जिंदा यीशु के आगे दुआ करें, ताकि खुदा इस सारी कोरोना वायरस की सारी वबा से हम सबको महफूज रखे और खुदा हमारी मदद करे और खुदा हमारी रहनुमाई करे। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि और मेरे दीदार के क्या हो, तालब हो। तो मेरे से हमने किसके दीदार के तालब होना है? आज बहुत सारे लोग हैं जो किसी और के दीदार के भी तालब होते हैं। तो मेरे शिष्यों, अभी वक्त है कि अगर खुदा के कलाम में लिखे कि जो मेरे दीदार के तालब हो, तो हमने जिंदा यीशु के दीदार के तालब होना है। हमें किसी और के दीदार के तालब होने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि और अपनी बुरी राहों से फिरे। तो मेरे शिष्यों, हमें चाहिए कि हम जो अपनी अपनी जो राहें जो हमने बुरी इख्तियार की हुई हैं, हम उन बुरी राहों से फिरे से मुराद यह कि मुड़ जाना। तो मेरे शिष्यों, जब हम अपनी बुरी राहों से मुड़ जाएंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह को क्या करूंगा, माफ कर दूंगा। तो मेरे शिष्यों, अभी वक्त है कि जब हम अपनी बुरी राहों से मुड़ जाएंगे तो हमें वक्त है कि हम अपनी गलतियों का, गुनाहों का, खताओं का इकरार करें, तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि खुदावंद यीशु सारी कोरोना वायरस की सारी वबा से हम सबको महफूज रख, हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर। तो मेरे शिष्यों, जब आप जिंदा यीशु को पुकारेंगे, जब आप उसके आगे इकरार करेंगे, तो वो आसमान पर से सुनकर आपके गुनाह को क्या करेगा, माफ कर देगा और आपके मुल्क को भी फिर से बहाल कर। अभी वक्त है कि हमें दुआ करने का, खुदावंद के आगे रोजा रखने का, उसके आगे दुआ करने का, इंतजार करने का, फरियाद करने का, ताकि खुदावंद से कहें कि खुदावंद यीशु, मैं अपनी गलतियों का, गुनाहों का, खताओं का इकरार करता हूं, खुदावंद यीशु तू मुझे माफ कर। तो वो आसमान पर से सुनकर आपके गुनाह को माफ भी करेगा और आपके मुल्क को फिर से बहाल करेगा। अगर हम यूना की तरफ देखते हैं, यूना नबी किताब में और उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत में देखते हैं, तो वहां पर हमें बड़ी खूबसूरत आयत मिलती है कि जब खुदावंद ने अपने बंदा यूना नबी को हुक्म दिया कि नैनवा के मुल्क में जा और वहां जाकर ये मुनादी कर, जी यूना 3 बाब और उसकी पहली आयत। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया जी, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। आमीन। मेरे शिष्यों, जब खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाज़िल हुआ, तो खुदावंद ने अपने बंदा यूना नबी को कहा कि मैं तुझे हुक्म देता हूं कि नैनवा के शहर में जा और वहां जाकर ये मुनादी कर कि 40 रोज के बाद नैनवा शहर जो है बर्बाद किया जाए। तो मेरे शिष्यों, जब खुदावंद ने अपने बंदा यूना नबी को हुक्म दे दिया, तो जब उसने 40 रोज के बाद नैनवा जब ये मुनादी करना शुरू की कि 40 रोज के बाद नैनवा शहर जो है बर्बाद किया जाएगा, और नैनवा जो शहर था वो बहुत बड़ा शहर था। और मेरे शिष्यों, जब वहां के लोगों तक, ये रहने वाले लोगों तक, जब वहां के जो लोग बशिंदे थे उन तक ये बात पहुंची कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा, तो मेरे शिष्यों, उन लोगों ने क्या किया कि रोजे की मुनादी करना शुरू कर दिया। अदना ओ आला सबने टाट ओढ़ लिया, और जब बात बादशाह तक पहुंची तो मेरे शिष्यों, बादशाह ने भी ऐलान करवा दिया, और कोई इंसान, कोई चरिंद परिंद हिवान ना खाए, ना पिए, ना चखे, सब दुआ और रोजे में ठहर जाए। कहता है कि हो सकता है खुदा का इरादा बदल जाए। तो मेरे शिष्यों, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज नैनवा के लोगों ने खुदा के इरादे को बदल दिया था, तो मेरे शिष्यों, अगर आज हम देखते हैं कि वो लोग को किस लिए खुदा यीशु मसीह ने नैनवा के लोगों को कहा कि आपके मुल्क को मैं बर्बाद कर दूंगा, इसलिए कहा गया था कि उनके अंदर बुरी रवशें थी, अपने हाथों के साथ जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे, कत्लो गारत करते थे, इसलिए खुदावंद का कहर उन पर भड़का। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बंदा यूना नबी को हुक्म दिया कि 40 रोज के बाद मैं नैनवा शहर को बर्बाद कर दूंगा। मेरे शिष्यों, नैनवा के लोगों को तो 40 रोज के बाद कहा था कि बर्बाद कर दूंगा, यहां पर तो इन पूरी दुनिया में मेरे शिष्यों कोरोना वायरस की वबा आई,
तो मेरे शिशो, मेरी बहन, मेरे भाई, जब वो अपनी बुरी रविशों से बाज आ चुके, जो अपने हाथों के साथ जुल्म के इरादे को बदल दिया, तो क्या आज हम दुआ और रोजे के वसीला से हम खुदा के इरादे को नहीं बदल सकते? मेरे शिशो, हम बदल सकते हैं। हमें खुदावंद के आगे झुकने की जरूरत है, खुदावंद के आगे दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद के आगे अपनी गलतियों का, गुनाहों का, खताओं का इकरार करने की जरूरत है, अपनी बुरी राहों से फिरने की जरूरत है, अपनी बुरी रविशों से मुड़ने की जरूरत है। तो खुदा का कहर हम पर भी नहीं आएगा, क्योंकि जब हम खुदावंद के आगे दुआ करेंगे। अगर हम देखते हैं खुदा की जिंदगी बश कलाम, मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 91, मेरे साथ खुदा की जिंदगी बश कलाम में से निकालिएगा ज़बूर नंबर 91 जी। और उसकी जब हम देखते हैं तीसरी आयत, क्योंकि वो मुझे सियाद के फंदे से और मुहल्लिक वबा से छुड़ाएगा। आमीन। खुदा का कलाम लिखा है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मुहल्लिक वबा से छुड़ाएगा। तो मेरे शिशो, मेरी बहन, मेरे भाई, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहल्लत वबा से छुड़ाएगा। मेरे शिशो, जब आप खुदा के साथ वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो मेरे शिशो, मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा आपको मोहल्लत वबा से जरूर छुड़ाएगा। जब आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलेंगे, जब आप ईमानदारी के साथ चलेंगे, तो खुदा आपको मोहल्लत वबा से क्या करेगा? छुड़ाएगा। अगर हम देखते हैं उसकी 7वीं आयत में, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। मेरे शिशो, जब आप खुदा के साथ वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो बेशक आपके ऊपर कोई आफत अटैक नहीं कर सकती, आपके ऊपर कोई बीमारी अटैक नहीं कर सकती, आपके नजदीक भी नहीं आ सकती, क्योंकि जब आप खुदा के साथ वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो खुदा आपकी बरकत और शिफा को क्या करेगा? जारी करेगा। अगर हम ज़बूर नंबर 91 की 10वीं आयत में देखते हैं, तो लिखा है कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे ख़ैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। तो मेरे शिशो, तुझ पर, हमारे ऊपर कोई आफत नहीं आ सकती, क्योंकि जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ चलते हैं, हमने खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया है, हम खुदा के साथ रास्तबाजी के साथ, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो मेरे शिशो, कोरोना वायरस क्या है? कुछ भी आप पर अटैक नहीं कर सकती। इसलिए खुदा की कलाम लिखा है कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। तो मेरे शिशो, ये हमारा जो खैमा है, इसके नजदीक भी नहीं कोई वबा आ सकती, क्योंकि जब आप खुदा के साथ चल रहे हैं। ये वबा उन लोगों के लिए है जो खुदा के साथ नहीं चलते। तो मेरे शिशो, जब आप खुदावंद के साथ वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो मेरे शिशो, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपके अंदर मसीह का खौफ होना चाहिए। इस कोरोना वायरस का खौफ आपकी जिंदगी में से नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे शिशो, मेरी बहन, मेरे भाई, बेशक लोग इस कोरोना वायरस की वबा से डरते हैं, उनके अंदर इतना खौफ छा चुका है। तो मेरे शिशो, अगर इससे पहले अगर हमारे अंदर उस मसीह का खौफ होता, तो मेरे शिशो, यहां तक ये नौबत ना पहुंचती, ये वक्त हमारे ऊपर ना आता। तो मेरे शिशो, हम मसीह से डरते नहीं, हमारे अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए, उस मसीह यीशु का खौफ होना चाहिए, जिसने हमारी खातिर अपने हाथों पर, अपने पैरों पर गिर टुकाए, हमारी खातिर सलीब पर जान दी, हमारी खातिर बहुत सारे दुख सहे, अपनी सलीबी मौत को दोबारा समझा और अपने वादे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तो मेरे शिशु, उसका खौफ होना चाहिए। ये कोरोना वायरस की वबा, कोई बीमारी, कोई परेशानी आपके नजदीक नहीं आ सकती, जब आप खुदा के साथ वफादारी, ईमानदारी के साथ चलते हैं। हालेलुया। अगर हम देखते हैं खुदा की जिंदगी बश कलाम, मेरे साथ निकालिएगा जिसाया नबी का सहीफा और उसका 26वां बाब, और जब हम उसकी 20वीं आयत देखते हैं, तो खुदा की कलाम में लिखा है कि ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो, जब तक कि गजब टल न जाए। मेरे शिशो, खुदा का बंदा जिसाया कहता है, ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खानों में दाखिल हो।
तो मेरे अजीजों, हमने अपने आप को खलवत खाने में दाखिल करने की जरूरत है, अपने आप को अंदर छुपाने की जरूरत है, अपने गिरेबान में हमें झांकने की जरूरत है। जब हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छिपा लेंगे तो खुदा का बंदा जिसाया कहता है कि ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खाने में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो। आज हम गौर करेंगे कि पीछे वाले दरवाजे कौन से हैं। बहुत सारे तो कहते होंगे कि ये भाई परवेज का गाना है, जो पीछे वाले दरवाजे हमने बंद करने हैं। मेरे शिष्यों, ये बात नहीं है। अगर हम खुदा की गहराई में हम देखते हैं तो खुदा के बच्चों को पीछे कर दो। जब हम देखते हैं खुदा के जिंदगी बश कलाम में से कि अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो, तो मेरे शिष्यों, जो बहुत जदाद से, जो हमारे दादे परदादे से जो गुनाह चलता आ रहा है, उसके बारे में खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो। तो वक्त है कि जो बहुत जदाद से, जो हमारे दादे परदादे से जो गुनाह चलता है, वो चलता आ रहा है, हमने वो दरवाजा बंद करना है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो। अपने आप को थोड़ी देर तक क्या करो? छिपा रखो। तो मेरे शिशु, हमने कहां छिपाना है? खुदावंद की हजूरी में छिपाना है। जिस तरह आज हम खुदावंद के पास आए हैं, लोग तो डरते हैं कोरोना वायरस से कि कहीं हमें जरासीम ना लग जाए। तो मेरे शिशु, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जब जिंदा यीशु आपके साथ है, आपकी मदद कर रहा है, आपकी रहनुमाई कर रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे शिशु, मेरे बहन, मेरे भाई, लिखा है कि और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो। आज अगर हम देखते हैं कि आज मुल्क पाकिस्तान में अगर यहां पर कंट्रोल है तो ये आप लोगों की दुआओं की वसीला से। तो मेरे शिशु, मेरी बहन, मेरे भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके मसीहा ने अपना कीमती लहू बहाकर आपको कीमत से खरीद लिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए खुदा की कलाम में लिखा है कि और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो। हमने अपने आप को खुदावंद की हजूरी में हमने छुपाना है और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देना है। तो खुदा की कलाम में लिखे कि जब तक गजब डाल ना जाए, हमने कब तक खुदावंद की हजूरी में छुपना है? जब तक खुदावंद का कहर जो है, जो अजाब हमारे ऊपर आया हुआ है, जो गजब हमारे ऊपर आया हुआ है, तब तक हमने अपने आप को छुपाना है। तो मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज हम देखते हैं तो मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद जिंदगी की बख्श कलाम में यूएल जी, और उसका दूसरा बाप, और जब हम उसकी 11वीं आयत में देखते हैं, लिखा है खुदा की कलाम में कि और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है, क्योंकि खुदावंद का रोजे अजीम नहायत खौफनाक है। तो मेरे सिसो, खुदावंद का लश्कर है। मेरे सिसो, खुदावंद का लश्कर कौन है? खुदावंद के जो पाक फरिश्ते हैं, वो खुदावंद का लश्कर है। तो खुदा की कलाम लिखे खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर जो है बेशुमार है। उसका जो लश्कर है वो बेशुमार, बहुत ज्यादा है। तो खुदा के कलाम में लिखा है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है। जो उसके लश्कर में से जो उसके हुक्म को अंजाम देता है, जो पूरा करता है, वो क्या है? वो जबरदस्त है। तो खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि खुदावंद का रोजे अजीम नहायत खौफनाक है। यही रोजे अजीम है जो इस वक्त हमारे ऊपर जो आया हुआ है, ये नहायत खौफनाक है। आज देख लें कि लोगों के अंदर इतना खौफ है, इतने परेशान हैं कि लोग अपने घरों में घुसे हुए हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकते, किसी को आने नहीं देते, किसी को जाने नहीं देते कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे कहीं कोरोना वायरस की वबा न लग जाए। मेरे अजीजों, इस वबा से आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि खुदावंद का रोजे अजीम नहायत खौफनाक है। यही रोजे अजीम है। जो अजाब जो हमारे ऊपर आया हुआ है, ये नहायत खौफनाक है।
खुदा की कलाम लिखा है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है? कौन उसकी बर्दाश्त करता है? जिस वक्त अभी हमारे ऊपर जो वबा जो आई हुई है, कोई भी ऐसा इंसान जो बेटी बेटा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लोग खौफ के मारे डर रहे हैं, कहीं जरासीम हमें ना लग जाए। और मेरे शिष्यों, मेरी बहन, मेरे भाई, मौत तो सब पर आनी है, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप मसीह में मर जाएंगे तो आप मरेंगे नहीं बल्कि सो जाएंगे मसीह में। तो मेरे शिष्यों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए खुदा की कलाम ले, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है? तो आज कोरोना वायरस की जो वबा जो हमारे ऊपर आई हुई है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर गिरिया ओजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ क्या करो? रजू लाओ। तो मेरे शिष्यों, मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावंद तो फरमाता है कि अब भी पूरे दिल से, हमने पूरे दिल से मुराद ये है कि सर से लेकर पांव तक हमने पूरे दिल से खुदावंद के आगे रोजा रखकर गिरिया ओजारी और मातम करते हुए खुदावंद की तरफ हमने रुजू लेकर आना है। क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं तो वहां ले, तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। तो आज वक्त है कि हम खुदावंद की तरफ आए हैं, खुदावंद के पास आए, खुदावंद की हजूरी में आए हैं। तो वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में छिपा लें और अपने आप को खुदावंद की तरफ रुजू लाएं, ताकि खुदावंद हमारी तरफ क्या करे? रुजू लेकर आए। तो खुदा की कलाम लिखा है, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम, मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में वो गनी है, और अजाब नाज़िल करने से वो बाज रहता है। और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके। तो मेरे शिष्यों, खुदा कपड़ों को नहीं देखता कि इस मेरी बेटी ने, इस मेरे बेटे ने लट्ठा पहना हुआ है, काटन पहना हुआ है, बोसकी पहना हुआ है। खुदा कपड़ों को नहीं देखता। तो यहां पर खुदा के कलाम लिखा है, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके, यानी कि दिलों को साफ करके, पाक करके, खुदा के कलाम लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की तरफ क्या हो? मतवज्जो हो जाए। तो आज वक्त है कि हम अपने दिलों को साफ करके, पाक करके अपने खुदावंद खुदा की तरफ क्या हो जाए? मतवज्जो हो जाए। तो खुदा के कलाम लिखा है, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में वो गनी है, और अजाब नाज़िल करने से वो बाज है। तो मेरे शिष्यों, खुदा कभी किसी पर अजाब नहीं लेकर आता, वो अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। वो यही चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत पहुंच जाए। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो तो यही कहता है कि हर एक इंसान की, बेशक वो बेटी है, बेटा है, उसकी तौबा तक नौबत पहुंच जाए। तो अभी मेरे शिष्यों, मेरी बहन, मेरे भाई, वक्त है कि अभी जो हमारे ऊपर जो अजाब, जो वबा जो हमारे ऊपर आई हुई है, हमने क्या करना है कि हमने अपने आप को खुदा के पाक रूह के ताबे करना है, अपने आप को खुदा के पाक लहू में छिपाना है। तो वक्त है कि हम अपनी गलतियों का, गुनाहों का, खताओं का इकरार करें, तौबा करें, और खुदा यीशु मसीह से कहें कि खुदा यीशु तू मुझे माफ कर दे, इस सारी कोरोना वायरस की सारी वबा से मुझे बचा, मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई कर। तो वो जरूर आपकी मदद करेगा और आपकी रहनुमाई करेगा और आपको बरकत देगा। अभी वक्त है कि हम अपनी गलतियों, गुनाहों, खताओं का इकरार करें, उसकी रास्तबाजी को पूरा कर लें। पता कोई नहीं कि कोरोना वायरस का अटैक हो जाए। जो खुदा के जो लोग हैं, जो खुदा के साथ वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो मेरे शिष्यों, उसे कोरोना वायरस की वबा अटैक नहीं कर सकती, उसे कुछ भी नहीं कहेगी। आप खुदावंद के डर खौफ में रहकर अपनी जिंदगी को बसर करें, अपनी जिंदगी में से उन बुरी रवशों को निकालें, उन बुरी राहों से मुड़ जाए, ताकि खुदा हमें बरकत, खुदा इस अजाब से हमें बचाए, खुदा हमारी मदद करे, खुदा हमारी रहनुमाई करे, और खुदा हमें सरफराज करे। तो मेरे शिष्यों, जो लोग अभी घरों में बैठे हुए हैं, उन पर ही अटैक होता है। जो काम कर रहे हैं उन पर कोई भी अटैक नहीं होता। ये आप महसूस करें कि जो काम में लगे हुए हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो कभी आपने देखा होगा कि उन पर ये जरासीम लग गए। मेरे शिष्यों, जब उनको पसीना आता है, जब वो दिहाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं,
उन पर कोई अटैक नहीं होगा। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं डर के मारे, तो मेरे जीजो उन पर ही अटैक होता है। बेशक वो घर में है, शॉप में है, दुकान में है, कहीं भी है, उन पर अटैक होगा। जो मेहनत मजदूरी करेंगे तो मेरे जीजो उन पर कभी अटैक नहीं होगा। आज अगर आप देख लें, महीने से ज्यादा महीना हो चुका है कोरोना वायरस की बीमार मुल्क पाकिस्तान में जो एंटर हो चुकी है। तो मेरे जीजो हम अपने घरों में नहीं बैठे, हमने मेहनत की है। आज खुदावन के फजल से जो कुछ हमने खुदावन से कहा था कि खुदावन यीशु ईस्टर तक हमारा चर्च कंप्लीट होना चाहिए, हमने ये खुदावन से आगे दुआ की थी, उसके आगे मिन्नत की थी, और खुदावन के फजल से आज हमने खुदावन यीशु मसीह के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदावन यीशु मसीह ने ईस्टर से पहले जो खुदा का घर, जो खुदा की जो हैकल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो छोटे मोटे काम रहते हैं, इस बात पर फिर भी हम खुदावन यीशु मसीह के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए वो चर्च मुहैया किया, खुदावन ने हमारे लिए हैकल मुहैया की, खुदावन ने हमारे लिए इबादतगाह मुहैया की, और आज हम खुदावन यीशु मसीह के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज कलाम के उसिला से खुदावन आपको और मुझे बरकत दे। आइए सब अपनी आंखें बंद करें और खुदावन के हुजूर दुआ करें। सब अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हालेलुया। सब दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड, यीशु के नाम से। हालेलुया।